जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी विद निशा भदौरिया। तो बेटा आप लोग ये जो देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि मैं किसके पास बैठी हुई हूँ? पेड़ों के पास, है ना। वैसे बेसिकली ये पेड़ नहीं है, ये पौधे हैं छोटे छोटे, है ना। तो हमें पता है कि पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं, एलोवेरा लगा हुआ है, बेल पत्र लगा हुआ है। तो ऐसे कई तरह के पेड़ होते हैं जिनसे हमें कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमें फल मिलते हैं, हमें सब्जियां मिलती हैं, हमें लकड़ी मिलती है ना। इसी तरीके से कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं। जैसे कि आपने एक्टिविटी भी की थी कि आपको 10 औषधीय पेड़ों की लिस्ट बनानी थी। उसी तरीके से जब हम बात करेंगे, तुलसी जी हैं, तुलसी माता जिनको हम बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में, इनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन इनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है ना। इसी तरीके से आपका ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा के भी कई प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आपको कई चीज़ें एलोवेरा से बनी हुई मिलती हैं, है ना। तो ये भी हमारी स्किन के लिए एज अ मेडिसिन हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो बेटा अब हम इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के बारे में दानी पेड़ विस्तार से पढ़ेंगे, जो हमारी गुंजन पाठमाला का पाठ 16 है ना। तो इसमें इस पाठ की कुछ जो मूल बिंदु हैं, जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो हैं कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हमें भोजन किससे प्राप्त होता है, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है ना। पेड़ हमें क्या नहीं देते, वो हमें फल, छांव, घर, जीवनदायिनी वायु और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। तो पेड़ों के महत्व को उजागर करती है कहानी, हमें दूसरों की सहायता करने की भी सीख भी देती है ना। ये हमें पेड़ जो होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नहीं केवल पेड़ ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, वो बदले में हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती है। जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो भगवान ने हमारे लिए प्राकृतिक रूप हमें प्रदान किया है, प्रकृति प्रदान की है, वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते जा रहे हैं? नष्ट करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक पेड़ की कहानी है, जैसा कि नाम है दानी पेड़। तो दानी का मतलब होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी को सब कुछ दे देता है ना। आपने पाठ 12 पढ़ा था, महादानीकरण, उसमें जो कर्ण थे, दानीकरण, तो वो उन्होंने सब कुछ अपना दान में वो किस तरीके से दे देते थे। इसी तरीके से दानी का मीनिंग यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मतलब, है ना। तो यहाँ पे भी जो पेड़ है वो सब कुछ देते हैं हमें और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं। बस हमें ये काम करना है कि यदि हमें अपनी आवश्यकता के लिए किसी पेड़ को काटना पड़े, तो उसके बदले में हमें उसकी जगह 2-3 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। सबसे बड़ी बात है, वो हमें ऑक्सीजन देता है ना, जो कि हमारे वायु ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने यानी ये स्टेम, ये जो है वो पेड़ का तना है, उसकी डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता, उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब थक जाता तो उसी की छाया में सो जाता। यानी देखिए, उसने अपना मनोरंजन भी किया, फल भी खाए, है ना, और जब थक गया तो पेड़ की छांव में सो भी गया। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीज़ें खरीदकर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। इसी तरीका का एक पाठ आपके पाठ क्लास 3 में भी था, द गिविंग ट्री, है ना। इसी तरह की स्टोरी थी, वो आपकी इंग्लिश बुक में थी।
उसने बोला मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम चाहो तो मेरे फलों को ले जाओ और उनको बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेना। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था क्योंकि वो लड़का से बहुत प्यार करता था, है ना। और लड़का वो क्या किया, उसने वो सारे फलों को इकट्ठा कर कर वो कहाँ ले गया, कहाँ ले गया लड़का, बाजार ले गया बेचने के लिए, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं युवा हो चुका हूँ और उनके लिए मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूँ। मुझे अब अपनी पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, पेड़ ने कहा, यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं यानी जो ये ब्रांचेस हैं उसकी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अभी भी खुश था। उसने अपने पहले फल दिए, अब उसने अपनी शाखाएं दे दी, लेकिन वो फिर भी खुश है। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। राह यानी रास्ता देखना कि ये कब आएगा कब आएगा, क्योंकि उसके आने से उस पेड़ को खुशी मिलती थी। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया, बहुत दिन में आए हो, आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा। अब आप देखिए कि बदले में पेड़ ने कुछ नहीं मांगा है, सारा सामान वो लड़का ही मांग रहा है। बार वो किसकी नीयत से आता है? कुछ ना कुछ लेने की नीयत से। और जो पेड़ है, जो दानी पेड़ है, वो अपनी सब कुछ अपना दान कर रहा है उसकी खुशी के लिए। अब पेड़ कहता है कि तुम क्या करो, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो। पेड़ ने उपाय सुझाया, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। न, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं, एक ठूंठ था। जैसे ठूंठ होता है ना, पेड़ कट जाता है, तो बेटा अब वो ठूंठ नहीं था, वो एक पेड़ नहीं था, वो ठूंठ था। ठूंठ क्या होता है? जब पेड़ कट जाता है उसके बाद ये बचा होता है, जो बिल्कुल नीचे का जो स्टेम बचा होता है, उसको हम ठूंठ कहते हैं। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास, अब बहुत सालों बाद फिर से वो लड़का आया पेड़ के पास, है ना। अब उसने बोला कि अब वह वृद्ध हो चुका था। वो जो लड़का था, अब देखो इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो वो कैसा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। तो बहुत साल बाद वो क्या हुआ, फिर से आया, पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता, पेड़ ने कहा, है ना। मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता, वृद्ध ने कहा। मेरी शाखाएं अब भी नहीं रहीं जिन पर तुम झूल सको, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता, उसने कहा, है ना। अब यहाँ पर पेड़ और उस बूढ़े पेड़ ठूंठ के बीच और उस बुढ़े जो लड़का था वो वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उसके बीच में ये संवाद चल रहा है। मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको, पेड़ ने कहा। मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है, वृद्ध बोला। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। हाँ, बस यह कटा तना ही बचा है, मुझे क्षमा करना, मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भी नहीं, वृद्ध बात काट कर बोला। केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर भी प्रसन्न था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेचारे पेड़ ने यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बेचारा जो पेड़ है वो बूढ़ा हो गया है, फिर भी उसने उस वृद्ध लड़के को बैठने की अनुमति दी। वो उस ठूंठ पर बैठा बूढ़ा
जो लड़का था वो जो बूढ़ा हो चुका था, जब वो उस ठूंठ पर भी बैठा तो भी वो पेड़ बहुत ही प्रसन्न था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्यों इस पाठ का नाम दानी पेड़ कहा गया, क्योंकि बेटा यहाँ पे उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, फिर भी अंत तक जो पेड़ था वो प्रसन्न था और वो जो वृद्ध इंसान था वो अप्रसन्न। तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, बहुत ही सेल्फिश होते हैं, और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक भगवान ने हमें दी हैं, वो केवल हमें देते ही हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। तो जब भी आप कोई एक पेड़ काटें, उसके एवज में, उसके बदले में 4 पेड़ जरूर लगाएं। मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपके अंदर वो जीवन मूल्य जागृत हुए होंगे कि आप पेड़ों का संरक्षण करें एवं उनका बचाव करें। धन्यवाद।